ठीक है, तो लगभग 70 क्वेश्चन है, तो ध्यान देना। एमीबा जो है अपना फूड क्या लेता है, एंटायर बॉडी लेता है, ठीक है, वो एंडोसाइटोसिस करता है, उससे लेता है। अगला है, यहीं पे लिखा हुआ था, इसको पढ़, ये इसका नहीं है, अच्छा इसी का है क्या, ओके 1009, ये वाला देखो क्या होता है ना, न्यूट्रिशन जो मारते नहीं हैं और न्यूट्रिशन ले लेते हैं, लाउस, टेपॉम, लीच, डोडर, ये सारे के सारे होते हैं, ठीक है। मालफिगियन ट्यूब्यूल जो हैं वो आर्थ्रोपोडा का है, मालफिगियन ट्यूब्यूल्स किसका है, आर्थ्रोपोडा का है, ठीक है। सिल्क का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिल्क जो फॉर्म होते हैं उसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। एंड फ्रॉग लार्वा को एडल्ट में चेंज करना, इसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। चेंज, शेप का चेंज होना, मॉर्फ चेंज, ठीक है। एल्गी रिच इन प्रोटीन होता है जिसको हम यूज़ करते हैं स्पेस ट्रैवलर के लिए, तो याद रखना स्पिरुलिना है और कॉलेरा है, क्लोरेला है, ये दोनों के दोनों ही यूज़ होते हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है क्लोरेला पे, तो इस पर ध्यान रखना, ठीक है। फुनेरिया एक टेरेस्ट्रियल मॉस है जिसको हम कॉड मॉस भी कहते हैं, तो फ्यूनेरा FC ऐसे कर लो, फक याद रख लो, तो FC, ठीक है। इन्वेट्रीब्रेट्स जो होते हैं उसमें रेप्टाइल्स नहीं आते हैं, रेप्टाइल्स वर्टिब्रेट्स में आते हैं। चले आगे चलते हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस के साथ। किंगडम एनिमिलिया में कौन सा क्लासीफाई करा जाएगा, देखो एनिमिलिया में आता है तो प्रोटोजोआ नहीं करेगा, सोनोजोआ नहीं करेगा, पिपियंस नहीं करेगा, मेटाजोआ ही करेगा, ठीक है। मेटाजोअस क्या होते हैं, सारे के सारे मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट स्पंजेस के अलावा जितने भी मल्टी सेलुलर हैं उन्हें मेटाजोएंस कहते हैं। ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, मुझे किसी काम का नहीं है। ये डिवाइड होते हैं 5 में, कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया, ये सभी आज आपको पता है, ये हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा, इसमें मेटाजोआ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा ये हटा लेते हैं, मेटाजोआ, ठीक है। सूडोपोडिया जो है वो किसका पार्ट है, सबको पता है। सूडोपोडिया जो होता है वो एंडोसाइटोसिस करता है, कौन, एमीबा करता है। और एमीबा अगर करता है एंडोसाइटोसिस तो हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट। मैं वो चीज़ें हटाता जाता हूँ जो चीज़ें मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्या होगा, लास्ट के 5 दिन के अंदर मैं सारी चीज़ें रिवीजन करूँगा। इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब इट येट, यू शुड सब्सक्राइब, बिकॉज इसका फ़ायदा क्या होने वाला है, और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि लास्ट में वो चीज़ें रखूँगा जो चीज़ें बहुत काफ़ी टिपिकल हैं, जिसको समझ पाना थोड़ा सा ईजी नहीं था एक बारी में, जिसकी ज़रूरत है दोबारा पढ़ने की। अब इसमें से कार्टिलेजिनस, तुम्हें पता होगा शार्क एक इकलौती ऐसी शेप है, फिश है जो जिसके जो बोन्स हैं ना वो कार्टिलेजिस के बने हुए हैं, तो ये तो पता था, ठीक है, शार्क ही है वो। और अगर जिसको नहीं पता तो गाइस तुम्हें अब पता लग गया होगा, ठीक है। बाकी सारी बोनी फिश होती हैं, ये इसमें कार्टिलेजियस होते हैं, ठीक है। कौन सा सेप्रोफाइटिक फंगस है, सेप्रोफाइटिक फंगस याद है ना, पेनिसिलियम। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फंगस नाम का था, ये फंगस है पेनिसिलियम। तो यहाँ से दो चीज़ आते हैं, अगर आपसे पूछे डायरेक्ट कि पेनिसिलियम क्या है, ये एक फंगस है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया हुआ था। ये कैसा होता है, सेप्रोफाइटिक होता है, ठीक है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग देखो, ये पे लिखा हुआ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, ये डेड एंड डिक्लेयर ऑर्गेनिज्म से आता है, वो डेड लीफ प्लांट एग्जांपल है, मोल्ड, मशरूम, यंग पेलिसियम, माइक्रोफेलिसेंस, ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। अब मुझे तो ये भी ज़रूरत नहीं थी, बट ठीक है, लेट लीव इट फॉर नाउ, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। फैमिली और स्पीसीज़ के बीच में आएगा, ऑर्डर करती है फैमिली, तो ऑर्डर तो नहीं होगा, ठीक है। फैमिली स्पीसीज़ के बीच में आएगा, फाइलम तो सबसे ऊपर आता है, किंगडम फिर फाइलम, ठीक है। क्लास जो होता है फैमिली स्पीसीज़, ठीक है, और फिर उसके बाद फैमिली एंड स्पीसीज़ के बीच में क्या आएगा, जीनस आएगा, क्लास पहले आ जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इजी था, ये क्वेश्चन मैंने बार बार किया हुआ है। अरे हटना यार भाई, क्या, सॉरी गाइस, थोड़ा थोड़ा हो जा रहा है। देखो इसके लिए तुम्हें याद क्या करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ तुम्हें क्या याद करना है इसके लिए, ठीक है। तो तुम्हें ये है हायरार्की याद कर लो, ठीक है। क्या है इसमें, देखो किंगडम है, सबसे ऊपर डोमेन आता है, किंगडम आता है, फिर फाइलम आता है, फिर क्लास। क्लास ने ऑर्डर किया फैमिली ऑर्डर कौन करती है, फैमिली करती है, ठीक है। कॉरोलस लीनियस है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी आते हैं, टेक्सोनॉमी ले आते हैं, 2 में था प्लांट, किंगडम आता है, विटिकल ने लेके आए थे 5 वो उसमें चेंज किया था, ठीक है। कौन सी जिसके जॉइंटेड लेग होते हैं, ये तो बच्चा जानता है कि आर्थ्रोपॉड्स के ही जॉइंटेड लेग होते हैं, इस क्वेश्चन को करने की भी ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। आर्थ्रोपॉड लार्जेस्ट हैं, सबसे बड़ा होता है, एक ग्रुप है, ठीक है, तो सबसे बड़ा है, याद रखना। कोरल जो हैं इन्वर्ट्रेट्स हैं, जो क्लास एंथोजोआ और फाइलम है, वो कौन है, सिनिडीरिया है, नीडीरिया कहते हैं इसको, सी साइलेंट होता है इसमें, बट इसको छोड़ देते हैं। कोरल जो है मोस्टली मैरीन एनिमल्स लेकर चलते हैं, ठीक है। कोरल्स मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स हैं, जिसमें क्लास आर्थोजोआ फाइनल्स होता है, तो ये भी छोड़ दो। लार्जेस्ट फाइलम आ गया, लॉबस्टर, क्रैब, स्पाइडर, मिलर्स, इंसेक्ट्स, सेंटीपीड्स आ गए, ये तुम्हारे आर्थ्रोपोडा में आ गए। मोलस्का में स्कॉल्प्स, ऑयस्टर, प्रिक्विल्स, व्हेल्स, स्क्विड्स, सेक्स और जेनेटिकली डिटरमाइन होता है। ऑक्टोपस, नेमाटोडा,
ये सब आ गए, ये छोड़ दो भी, किसी काम का नहीं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए मैमल के बारे में, हमें मैमल के बारे में सब कुछ पता ना। हार्ट 3 चैम्बर नहीं होता, हार्ट हमारा 4 चैम्बर होता है। वी आर ऑल्सो मैमल राइट। सो कुछ मैमल्स एग ले करते हैं, अरे हाँ करते हैं। प्लेटिपस करता है। नॉर्मल मैमल्स हैव हेयर्स, यस। मेमोरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट टू फील यंग व्हेन, करेक्ट, तो ये करेक्ट है, ठीक है। तो अभी इसको हटा लेते हैं, ठीक है। इनके 4 चैम्बर हार्ट होता है, स्पेशलाइज टीथ होते हैं काटने के लिए, कैनाइन, ये सारे, सीजर। विच द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मोलस्का। देखो ध्यान से समझो, मोलस्का का एग्जाम्पल इसमें क्या नहीं है, इसमें स्कॉलपेंड्रा नहीं है, ठीक है। स्कॉलपेंड्रा जो है वो सेंटीपीड्स की बात आता है। ये फैमिली है स्कॉलोपेंड्राइड है, क्लास है शिलोपोडा, ठीक है, शिलोपोडा। मोलस्का जो है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स का, ठीक है, एनिमल आफ्टर द एंथ्रोपोडा के बाद, ठीक है। जैसे गैस्ट्रोपॉड्स हो गया, सेफलोहॉइड हो गया, बिवेलिया हो गया, ऑक्टोपस हो गया, स्क्रूजा कटल फिश, डिगम, ये हो गया, यूनियन हो गया, ऑक्टोपस हो गया, स्नेल हो गया, ये सारे के सारे वहीं मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसे छोड़ देते हैं। पीसीज यानी एक मछली के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। वार्म ब्लडेड नहीं होती, दे आर कोल्ड ब्लडेड होती हैं। बहुत गंदा क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा ख़त्म क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। जो फिशेज होती हैं ना वो वार्म ब्लडेड नहीं होते हैं, वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो डेफिनेटली यही हमारा क्या होगा, गलत आंसर होगा। दे आर वार्म ब्लडेड इज़ द रॉन्ग वन पूछा उसने, कौन सा रॉन्ग होगा ये पूछा हुआ है। वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स। गाइस अगर एक लाइन पढ़ते रहेंगे तो अभी हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। क्रोज अगेन, उसको अगर काट दो, हाफ में काट दो, फिर से हो जाएगा। तो कॉकरोच की मुंडी काट दो, कुछ दिन तक चलता है। फ्रॉग का ऐसा नहीं होता, लिजार्ड की पूंछ गायब हो जाती है, पर अगर आधे में काट दें तो अर्थ फॉर्म होता है, ठीक है। अगर तुम एलिमिनेशन मेथड से भी करोगे ना, क्या बोलते हैं, मतलब हाँ, तो उससे भी तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तुम समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। जो गलत है उसको एनालाइज करो और उसके बाद उनसे कहो भैया ना, एलिमिनेशन मेथड कहते हैं इसको। अब याद आया, वाई एम आई गेटिंग पेन। होस्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ टैप फॉर्म जाता में क्या होता है, ये पिग में होता है टैप फॉर्म, ठीक है। तभी लोग जो पिग खाते हैं ना उनको टैप फॉर्म की बीमारी होती है, टैप फॉर्म उनके अंदर चला जाता है जो पिग खाते हैं, ठीक है। तो पिग में होता है, टैप फॉर्म के लिए आता है, ठीक है। इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बींग्स में ई कॉली भी मिल जाता है। फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एंडोपैरासाइट्स। अब एंडोपैरासाइट पूछ रहा है, ठीक है। तो सबको पता है बॉडी लाइस सर पे होता है, मतलब बॉडी में होता है। हेड लाइस टिक्स होता है। अब ये क्वेश्चन करने लायक है क्या, नहीं है राइट, ये क्वेश्चन करने लायक नहीं है। साफ दिख रहा है टेप फॉर्म ही इसका आंसर। अगर ऑप्शन ऐसा आएंगे तो ऑप्शन एलिमिनेशन से आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बट हाँ, अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेशन ही नहीं पता कैसे करोगे, जैसे कि देखो इसमें एंगोरा, अल्पाइन और न्यूबियन क्या है। देखो अल्पाइन तुमने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये अल्पाइन जो होती हैं गोट्स होती हैं, ठीक है। तो गोट से ही इसका आंसर निकल सकता है, इसको मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इतने याद नहीं कर सकता भाई मैं, ठीक है। वार्म ब्लडेड कौन सा है इसमें से, देखो फिश नहीं होगा, पानी में रहने वाले तीनों के तीनों, तो कोल्ड ब्लडेड होंगे। क्या बचा, पिज़्ज़ा नहीं बचा, मेरे पानी में रहने वाला कोल्ड ब्लडेड होगा ना, तो वार्म ब्लडेड इसमें से कौन सा पूछ रहा, ठीक है। हम भी क्या है, वार्म ब्लडेड तो है, गर्म खून। अल्ट्रासाउंड कौन कर सकता है, वाह, ऐसा कौन सा है जो मौत नहीं कर सकता, मौत। शार्क अल्ट्रासाउंड नहीं करती, एलिफेंट अल्ट्रासाउंड कहाँ से करेगा, एक यही बसता है, शार्क नहीं करती है, याद रखना। डॉल्फिन्स जो होती हैं, बैट्स होते हैं, ये कर लेते हैं। इनके जो साउंड्स होते हैं ना ये इंफ्रासोनिक होते हैं, ठीक है। अल्ट्रासोनिक जो होते हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो 20 किलोहर्ट्ज़ से भी ज़्यादा होते हैं। नहीं, हम उसको नहीं सुन सकते बिकॉज हमारा जो वो है, हम सिर्फ 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज किलोहर्ट्ज़ तक ही सुन सकते हैं। इट्स मीन्स प्रोपोजेस गो वे बियॉन्ड आवर थिंकिंग, ठीक है। अब देखो एक्सोस्केलेटन स्केल्स, सूडो सिलोम नहीं होता उसमें, मतलब सूडो सिलोम प्रेजेंस है नहीं। तो ये फिशेस के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये फाइलम कॉर्डेटा में आती है, एनिमिलिया में आ जाएंगी, ठीक है, किंगडम में। फ्रेश वाटर में मिलेंगी, चलो पहले मैं इसको यहाँ से निपटा देता हूँ। फ्रेश वाटर मिलती है मैरीन, ब्रैकिश वाटर में ब्रेथिंग गिल से होती है, क्लोज सर्कुलेशन होता है, इंटरनल स्केलेटन बॉडी होता है, कोल्ड ब्लडेड होती है। सूडो कॉलम जो होता है एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है बिटवीन मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये फाइलम एस्केलेमिंथीस में मिलता है। नहीं यार पूरा नहीं बिठाना था मुझे, शिट, ठीक है। ये सिर्फ कहाँ मिलेगा, एस्केलेमिंथीस में मिलेगा। कहाँ क्या मिलेगा, सूडोसिलोम के बारे में अगर बात चल रही तो छोड़ दिया। एनेलिडा से कौन बिलोंग नहीं करता, सॉरी, अरे चल भाई,
कौन नहीं करता? अरे यार कौन नहीं करता? यार से बात है, एस्केरिस नहीं करता। जाना एस्केरिस जो है वो नीमाटोडा से करता है, ठीक है। कैसे करता है? एस्केरिस जो होता है वो किससे करता है? नीमाटोडा से करता है। नीमाटोडा विच इंक्लूड्स वेरियस राउंड वॉर्म्स ऑन्डोम्स आएंगे तो वो नीमाटोडा आता है, ठीक है, नीमोटेडा। एनेलिडा से नहीं आता, ठीक है। अब इसको याद करो, कैसे याद करोगे सोचो, ठीक है। 3-4 बार पढ़ोगे आ जाएगा याद। किसने किया? देखो प्रोटिस्टा है, फंगी एनिमिलिया है, प्रोटोजोआ नहीं था। तो सबको पता ना, प्रोटोजोआ कोई भी विटेकर के 5 क्लासिफिकेशन में नहीं आता है। तो ये तो फिर 1969 में किया था, ठीक है। ठरकी था थोड़ा सा। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, ठीक है। तो मैं किसी को डिसऑनेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। आई एम सॉरी इफ़ यू फील लाइक, बट दिस इज जस्ट फॉर रिमेंबरिंग द फैक्ट्स। अ फुली डेवलप्ड न्यूक्लियस इज नॉट फाउंड ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। यानी कौन? मोनेरा। फुली डेवलप्ड न्यूक्लियस नॉट फाउंड। मोनेरा क्या है? सबसे प्रोटिस्टा अगर बात करें, मोनेरा जो है ना यूनिसेलुलर है, तो डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होगा। बैक्टीरिया, ब्रूगेन, इनकी मोनेरन जो होता है मोमरेंट सॉल नहीं होता, उसमें न्यूक्लाइड्स होते हैं। सेपरेट प्रोटिस्टा जो होता है यूकैरियोट्स होता है, प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स आएगी तो मिल जाएंगे। मोस्ट रेप्टाइल जो होते हैं उनके 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है। मोस्ट रेप्टाइल जो होते हैं उनके 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है। बस क्रोकोडाइल को छोड़कर सबके मिल जाते हैं। एक सेकंड, क्या बोला? सैलामेंडर, कोबरा, लिज़ार्ड एंड टर्टल 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। क्रोकोडाइल के 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, ठीक है। और बर्ड मैमल 2 चैम्बर हार्ट होते हैं। फिश, ग्रेट वाइट शार्क, स्टिंगरे, ये भी 2 मेंबर हार्ट के रहते हैं। एनिमल सेल जिसमें एपिथेलियम फॉर्म्स द लीनियर या इनर लाइनिंग, एपिथेलियम होता है। किडनी में क्या आएगा? किडनी में स्टोन होता है, किस शेप में होता है? क्यूबॉइडल होता है। तो ये बहुत ईजी मैंने याद किया हुआ है, ये मेरा तरीका है याद करने का, ठीक है। तुम्हें भी याद रहेगा। आप वैसे तो मुझे इसका पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए। इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्स एंड डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स हो गया। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, फंक्शन, सेक्रेशन, एब्जॉर्प्शन हो गया। यहाँ तक हटा दो, ये मुझे ज़रूरत नहीं क्योंकि मुझे ये वाला याद है। आगे बात करें ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर के बारे में अगर बात करूँ, एपिथेलियम जो है ये जो कवर करता है ग्लैंड, यानी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों को कवर करता है। कॉलमनर क्या होता है? ठीक है, कॉलमनर क्या होता है? कॉलमनर के बारे में बात करते हैं। ये कवर करता है इंटेस्टाइनल ट्रैक एंड ऑफ एनासोफेगस से रेक्टम के स्टार्ट होने तक। स्क्वेमस जो होता है सिंगल लेयर का बना होता है। इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं, वो ऑसोफेगस में मिलेगा। स्क्वेमस के लिए स्क्वीज़ करेगा, खाने को स्क्वीज़ कौन करता है? ऑसोफेगस करता है। तो स्क्वेमस आ गया। एनिमल की क्लासिफिकेशन में जो हायरार्की है ना, वो ये रही। ये आपको पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये याद भी करवाया और ऊपर भी ये बहुत अच्छे से हमने दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, कॉरेलियस, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन से हैं? देखो ये सबको पता है। अभी ये कोई क्वेश्चन नहीं है। एवीज ज़्यादा से पता बर्ड्स को बोलते हैं एवीज, ठीक है। जितने भी बर्ड्स आते हैं उन सबको एवीज बोला जाता है। उनका बॉडी टेम्परेचर क्या होगा? हॉट होगा। मैं दोबारा क्वेश्चन देखने के बाद एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, ठीक है। लार्जेस्ट ग्रुप एनिमल का नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड, यू कैन गेस द आंसर, राइट। इफ यू नॉट एबल टू गेस द आंसर ब्रो, यू हैव टू रीड अलॉट, ठीक है। दिस वॉज द ईजिएस्ट क्वेश्चन आई हैव एवर सीन। विल जस्ट रिमूव एवरीथिंग वी डोंट वांट। I don't want to see it again while I'll do the revision. Okay, so don't mind this. Warm blooded animal जिसका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। Warm blooded animal जिसका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, कौन है बताओ? इंसानी बचा? इंसानी बचेगा? ऑप्शन देखते हैं क्या है। देखो मैमल्स मिल गया, इंसान यानी मैमल्स में आ गया। रेप्टाइल नहीं होगा, फिश नहीं होगा, एम्फीबियंस नहीं होगा। आंसर क्या है? मैमल्स है। तो मैमल्स को देख के ही मारना चाहिए था। मैमल्स है, वार्म ब्लडेड एनिमल है, नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। एनिमल्स ऑफ विच द फॉलोइंग क्लासेस आर वार्म ब्लडेड। देखो मैंने बोला था मैं इसका एक्सप्लेनेशन दोबारा नहीं दूंगा, एंड आई रियली डोंट वांट टू गिव एनी एक्सप्लेनेशन अगेन, ठीक है। दैट वाज इजी। ठीक है। टिश्यूज मेकअप द इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ। इनर लाइनिंग बना रहा है माउथ की, कौन? कॉलमनर, स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस हो गया, कॉलमनर एपिथेलियस हो गया। कौन सा? माउथ के बनाएगा ना, स्क्वेमस हो गया। माउथ स्क्वीज, ऑसोफेगस स्क्वीज, ठीक है। अभी सिंपल स्टेरिएटेड जो होता है वो कैसा होता है उसके बारे में भी ध्यान देंगे, पढ़ेंगे अभी को। एंड टिश्यूज फॉर्म बिटवीन द स्किन एंड बिटवीन, उसे क्या बोलते हैं? एडोपोज टिश्यू बोलते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में बना होता है। क्यों बना होता है? क्योंकि सपोर्ट करता है किसको? हमारे जो जर्क होते हैं ना,
उन सबको सपोर्ट करने के लिए होता है, प्रोटेक्ट करता है मेजर ऑर्गन्स को, ठीक है। इंटरनल लाइनिंग होता है एडिपोस टिश्यूज़ कहते हैं, स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन के बीच में, ठीक है। ओके, मस्कुलर टिश्यूज एलोंगेटेड सेल्स ऑफ मसल फाइबर। डैश टाइप ऑफ टिश्यूज फॉर्म ग्लैंड, डैश टाइप ऑफ टिश्यूज जो होते हैं वो ग्लैंड बनाते हैं। कौन? एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो ग्लैंड बनाते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। बॉडी कैविटीज़ को कवर करते हैं और ये चीज़ें आपको याद रखनी है। 44 भी हो गए। एवीज जो होते हैं उसमें क्या आता है यार, एक क्वेश्चन को उसने कितने तरीके से घुमा के पूछ लिया और हमने सारे तरीके से देख लिया है, तो ये क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे, ठीक है। बोन्स को कौन करता है? देखो ऐसे याद, एमटीपी मसल टू बोन, टेंडन तो बोन टू बोन, लिगामेंट दो ही चीज़ होते हैं जोड़ने वाले, टेंडन और लिगामेंट। अब तो ये याद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टिश्यूज आर द बोन्स। कौन से टिश्यूज है? कनेक्टिव टिश्यूज होंगे, कनेक्ट करते हैं ना हमारे बोन से, उसको कनेक्ट करते हैं। ऐसे याद किया था एमटीपी मसल टू बोन को कनेक्ट कौन करता है? यही करते हैं टेंडन्स और ये, तो यही आ गए मसल टू बोन, लिगामेंट और ये वाले हमारे बोन्स क्या हो गए? हमारे कनेक्टिव टिश्यूज हो गए, ठीक है। सारे क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम, ये तो खाली खाली होता जा रहा है, पर कोई बात नहीं, अच्छी बात है। वंस विल कम बैक टू द रिविजन एंड विल बी वेरी इजी फॉर अस टू रिवाइज एंड विल बी वेरी वेरी ईजियर फॉर एवरीवन टू टेक नोट्स। सी, तुम्हें नोट्स लेना कब शुरू करना है? वंस ऑन 15th, आफ्टर 15 ऑनवर्ड आई विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। लॉट ऑफ क्वेश्चंस डेफिनेटली दे विल बी इन इंग्लिश में होंगे और यहाँ मिलेंगे। फिर मैं इन्वायरमेंट भी शुरू कर दूंगा, ठीक है। एरोलर टिश्यू फिल द स्पेस करता है इनसाइड द ऑर्गन, सपोर्ट्स द क्या? इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एरोलर टिश्यू जो होता है वो स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है। वैसे एडिपोज जो होता है उनको सपोर्ट करने के लिए मसल्स होता है। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो स्किन और मसल में पाया जाता है, बोन मैरोस के आसपास पाया जाता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। फिश में कितने चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा? फिश में 3 चैम्बर्ड हार्ट नहीं होता ब्रो, फिश में होता है 2 चैम्बर्ड हार्ट। याद रखना, फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है, हार्ट से पास होता है, कंप्लीट करता है ओनली एक ही बार में। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल कौन है? आर्थो, ये तो यार ये तो साफ पता लग रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा। आर्थ्रोपोडा क्या है ये तो पता ही है ना, बहुत बढ़िया। मैमल्स हैव व्हाट? मैमल्स के बाद क्या होता है? मैमल्स के बाद दिमाग नहीं होता है ना। कम ऑन यार, ये क्वेश्चन है कोई पूछने वाला, तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 4 चैम्बर्ड हार्ट है, क्या है? फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, क्रोकोडाइल में भी ज़्यादा चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इंक्लूड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद अ प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें सेंट्रोल बैक्टीरिया का होता है। मोनेरा में ही आता है, प्रोटिस्टा एनिमल्स आगे आ जाता है, और प्लांटी ये तो सब आगे हो गए, तो ये हटाई दो, ये मेरे काम का नहीं है। मोनेरा सबसे यूनिसेलुलर होता है, याद रखना, और बैक्टीरिया इसमें इंक्लूड करता है, ठीक है। राइबोसोम्स आ जाते हैं बहुत, वो पुराने और बहुत पुरानी चीज़ें भी इसी में आती है मोनेरा में। कम्प्लीटली फ्री जो है वो लिविंग मैरीन ऑर्गेनिज्म है, याद रखना। देखो आंसर यही है, एकिनोडर्मिडा, सबको पता है। ये वाटर एस्कुलर सिस्टम होता है, इसमें लोकोमोशन होता है और भी मूव करते हैं, ठीक है। एस्टेरिस, इकेनेस, एंटेडॉन, क्यूकमेरिया, ये एग्जाम्पल है इसके। आई लिव इट फॉर यू ऑल। एनिमल्स ऑफ डैश आर इमोबाइल, किसके? पॉलीवेरा के। पॉलीवेरा के जो होते हैं ना वो इमोबाइल से। प्लेटिहेल्मिन्थेस भी घूमता है, देखो इसके ना ऑप्शन ही देखो, नेमेटोडा घूमता है, प्लेटिहेल्मिन्थेस घूमता है, सिलेंट्रेटा घूमता है, तो क्या बचा? पॉलीफेरा बचा। इसमें कॉमनली नोन एज इनको बोलते हैं स्पंजेस होते हैं, ठीक है। कौन? पोरीफेरा के जो होते हैं, पोर्ट्स मानते हैं ना, पोरीफेरा। मैरीन होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और जैसे कि इसके एग्जांपल हैं, विल लीव इट, ओके। विद द फॉलोइंग एनिमल, इसे तो क्वेश्चन ही नहीं सुनना मुझे, विद द फॉलोइंग एनिमल पूछ देने से। सिंपल आइज कंसिस्टिंग एसेंशियल ओनली 1 पॉइंट दैट डिटेक्ट लाइट। कौन है? प्लेनेरिया है, एक ही आँख होती है। तुमने देखा होगा प्लेनेरिया ऐसा कुछ दिखता है, ऐसा सीधा लाइन में दिखता है, सीधा ऐसा है, और यहाँ पर इसकी आँख होती है, ठीक है। तो ये प्लेनेरिया है। विल लीव इट फॉर यू ऑल जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन, वी माइट भूल जाए हम इसको। स्टारफिश किससे आएगा? एकिनोडर्मेटा से आएगा, ठीक है। स्टारफिश एकिनोडर्मेटा से आता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। रेडियल सिमेट्री होती है इसमें, ये तो पता था मुझे, रेडियल सिमेट्री होती है स्टारफिश में, रेडियल सिमेट्री है, बीच में से काट दो बराबर बराबर बढ़ेगा। अरे सच में, ठीक है। आगे ड्राई एंड ग्लैंड लेस स्किन है, कौन सी है? ड्राई स्किन किस में आती है? एम्फीबियन, मैमल, बर्ड, नहीं रेप्टाइल। ये लिखने जरूरी, कुछ लोग सोचेंगे मैमल की भी होती है, पर मैमल की नहीं होती, रेप्टाइल्स की होती है,
ठीक है, रेप्टाइल जो होते हैं वो उनकी स्किन ड्राई होती है। कैटेगरी रेप्टाइल, मैन I'm still getting a pain. Why? It's dry and rough with scales. ठीक है, इसमें ड्राई स्किन ड्राई होती है और स्केल्स होते हैं रफ, तो ये आते हैं आपका, इससे आता है। ठीक है, प्लीज़ यार 4-5 दिन तक कुछ नहीं यार, पेपर आने वाला है, कोई पेन वेन नहीं होना चाहिए। When I'm scared ना ये होता है। ठीक है, मैमल्स हैव ग्लैंडुलर स्किन विथ हेयर, यानी ग्लैंडुलर स्किन होती है, उसके बाद क्या होता है, हेयर होता है, ध्यान रख लेना। ये मैं हटा देता हूँ, अरे यार। ठीक है, तो ये हट गया। ट्रू मैरीन फिश कौन है? डॉग फिश। ट्रू फिश कहते हैं, डॉग फिश को बोलते हैं। ट्रू फिश है जो शार्क्स में भी इंक्लूड करता है। ठीक है, कार्टिलेजियस बोन होते हैं। जॉइंटेड लाइक कौन है? आर्थ्रोपोडा। ये तो सबको पता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमिलिया, जो 230 का यूज़ करते हैं। चिटिन एग्जाम्पल हो गया, बॉम्बे एक्सचेंज हो गया, ये हो गया, एलेक्स हो गया, ये हो गया। ठीक है, कनेक्ट्स मसल टू बोन। मसल टू बोन को कौन कनेक्ट करता है? याद है ना, एमटीबी याद बताया था मैंने, एमटीबी मसल टू बोन। तो एमटीबी से याद कर लो, टेंडेंस हो गया। ठीक है, टेंडेंस कैसे होते हैं? फाइब्रस होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, बोन में पाए जाते हैं, मसल्स होते हैं, ये सब किस है? बकवास, ये किसी काम का नहीं है। मल्टी सेलुलर जिसमें सेल वॉल जो होती है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। सेल वॉल किस में होगी? वो भी मल्टी सेलुलर में, बताओ किसके पास होगी? अभी तुम यहाँ पर ऑप्शन देखोगे तो एनिमिलिया ही बसता है। ठीक है, मल्टी सेलुलर एनिमिलिया पे आता है। मोनीरा तुम्हारा वो होता है और सेल वॉल नहीं होती है इसमें। देते हैं एनिमिलिया, विटेकर ने बोला था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अरे यार, ठीक है, मोनेरा प्रोड्यूसर ये आ गए, मोनेरा नॉन पे वो हो गया। और ये क्या क्या होते हैं? हाँ ठीक है, चल अब मेरे को मत पता, मेरे को पता है। गाइज इफ यू डोंट डू द रिविजन इट जस्ट गो टू द वेस्ट। स्केल्स, म्यूकस ग्लैंड्स होता है कौन? एम्फीबिया। ठीक है, एम्फीबिया होता है, रेप्टाइल्स नहीं होता है। ड्राई स्केल जो होती हैं वो होती है रेप्टाइल्स की, बट एम्फीबियस के क्या होते हैं? म्यूकस ग्लैंड्स होता है स्किन पर। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स हैव ड्राई स्किन। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल कौन है? आर्थ्रोपोडा। कौन है? आर्थ्रोपोडा। कौन है? आर्थ्रोपोडा। ये अरे यार, ये तो कितनी बार पूछे हैं, पागल हो गए, बार बार यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है पेपर में। सोचो यही क्वेश्चन आ गया तो, और 99% बच्चे लोग इसको गलत करके आ गए, तो कोई गधा ही होगा जो इसको गलत करके आएगा। ठीक है, जिसको नहीं पता होगा तो वो तो गधा ही होगा। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्किन क्या है? स्किन की बात करें, ये स्ट्रैटिफाइड एक स्क्वेमस एपिथेलियन है। ठीक है, तो फर्स्ट का बी, ये दो हटा दो। ठीक है, कार्टिलेजस सरफेस ऑफ जॉइंट्स होता है। सेकंड का डी है। स्केलेटल मसल्स क्या होंगी? स्केलेटल मसल्स क्या होंगी? स्टेरेटेड मसल्स होंगी। और सब क्यूटेनियस लेयर क्या होगी? एडिपोज टिश्यू होगी। ठीक है, तो इसका डी दिख रहा है मुझे, हाँ तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अभी हटा दो, ये किसी काम करेंगे। हार्ट और स्केलेटन ये स्टेरेटेड में आ जाएगा। हार्ट मसल और स्केलेटन जो होता है वो स्टेरेटेड में आता है, ध्यान रखना। एग लेइंग मैमल कौन सा है भैया? ये मैंने अभी बताया था तुम्हें, बताया था, याद है? याद है? नहीं याद है? प्लेटिपस बताया था ना। प्लेटिपस जो है वो एग लेइंग एनिमल है। ठीक है, ये क्या करता है? मैमल क्या होते हैं? सारे के सारे बर्थ देते हैं, किसको? बेबी को। और ये क्या करता है? अंडे देता है, किसको? किसको? अपने आप को देगा। टैकीग्लॉसस कनेक्टिव लिंक है किसके बीच में? रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में जो कनेक्टिव लिंक है वो है टैकीग्लॉसस। ठीक है, अभी मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। हाँ मुझे पता है इसके नीचे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं उसको नहीं पढ़ सकता, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। वी हैव ओनली 10 days। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में पाया जाएगा? सी कुकुम्बर में पाया जाएगा भाई। ठीक है, सी एनीमोन कहते हैं इसको। ठीक है, 1000 मीटर से नीचे को मिलता है, 1 किलोमीटर में नीचे मिलेगा, उसके बाद तुम्हें आराम से तुम इसको देख सकते हो। जो मॉलस्का से बिलोंग नहीं करेगा, एंटीडन नहीं करता मॉलस्का से बिलोंग। ठीक है, ये एकिनोडर्मिटा से करता है। मैंने ऐसे ही छोड़ दिया इसको। ठीक है, वी आर वे नियर आर टॉपिक। कनेक्टिव टिश्यू से कौन? मसल। मिनिमल मैट्रिक्स है, याद रखना। कनेक्टिव टिश्यू बोन भी है। ठीक है, प्लाज्मा तो है ही नहीं, ब्लड भी नहीं, ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है, बट क्या मसल भी है? क्या इसमें मिनिमल मैट्रिक्स होता है? तो आंसर इज मिनिमल मैट्रिक्स मसल्स। ठीक है, मिनिमल मैट्रिक्स मसल्स, वरना क्या आएगा? बोन। वरना क्या आएगा? बोन। डैश टिश्यू फाउंड बीनीथ द स्किन अंडर द किडनी बिटवीन द डेटा, तो कौन सा एसिड होगा? फैटी एसिड। फैटी टिश्यू पाया जाता है। एडिपोज टिश्यू, ठीक है, ये पाया, फैटी क्या है? एडिपोज टिश्यू ही कहते हैं, ये पाया जाता है।
मोनेरा से कौन नहीं है? डायटम जो है वो मोनेरा से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। डेनेरा जो है वो बैक्टीरिया है, ठीक है, बट ये मोनेरा से रिलेटेड नहीं है। टिश्यू जो होता है वो एक्ट करता है इंसुलेटर की तरह काम करता है, सबको पता है, फैटी एडिपोज ही बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज फैटी टिश्यू को ही एडिपोज टिश्यू बोलते हैं, फैटी टिश्यू को ही एडिपोज टिश्यू बोलते हैं, फैटी टिश्यू को ही एडिपोज टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, ये हमें हमारी बॉडी को इंसुलेट करता है, मेंटेनिंग कोई भी कोर टेम्परेचर कुछ भी करना हो हमें, ये सारा का सारा काम यही करता है। ये रेप्टाइल से कौन बिलोंग नहीं करेगा? टोड जो होता है वो रेप्टाइल से बिलोंग नहीं करता, ये किससे बिलोंग करता है? एम्फीबियन से बिलोंग करता है, ठीक है। तो मैं इस ऑप्शन को छोड़ देता हूँ, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। नहीं पता तो नाउ यू नो इट, राइट। हाइड्रा जो होता है रिप्रोड्यूस करता है किसे? बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है, ये तो पता होना चाहिए, बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है हाइड्रा, ठीक है। ये तो पता है ना सबको, क्या मैं इसको मिटा दूँ? चलो मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ। हाइड्रा जो होता है वो बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है। आई डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन राइट नाउ बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू स्टोर। देखो इसमें तो सिर्फ 80 क्वेश्चन है, अगर मैं दूसरा MCQs निकालूँ तो उसमें 400-200 क्वेश्चन है। हाउ यू गोना डू इट, ठीक है। एक्टिनोडर्मिटा जो फ्री लिविंग है, ये भी पीछे भी क्वेश्चन आया था ना, एक्टिनोडर्मिटा जो है फ्री लिविंग वो होते हैं, तो ये एक्टिनोडर्मिटा में आ जाते हैं, ठीक है। एंड द मेंटल एग्जांपल ये आ गया। निमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक इसमें से कौन सा नहीं होता? ट्रिप्लोब्लास्टिक इसमें से कौन सा नहीं होता? तो जेलीफिश जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होती, ये जो होते हैं एम्ब्रियो करते हैं, थर्ड जर्मिनल से होते हैं, एपिडर्म होते हैं, ठीक है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक डाइब्लास्टिक हो सकते हैं, मोनोब्लास्टिक हो सकते हैं, पर ट्रिप्लोब्लास्टिक जेलीफिश नहीं होता है। मैं छोड़ दे रहा हूँ उसको। पर लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ मतलब जाते जाते लास्ट में तो गाली खा के जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, और आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड इट। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वी नो हाउ टू डू इट. So we're gonna do it next in the next topic. Make sure you subscribe it and yeah, make sure you put the subscribe button और नीचे like करिए, कुछ comment करिए, कुछ तो लिख दो.